ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला होता है ट्रांस, दूसरा होता है रेजिस्टेंस। ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरित करने वाला और रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध से है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर वह युक्ति होती है जो निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध की ओर एम्पलीफाई करती है। अब एम्पलीफाई करना क्या होता है? किसी निम्न सिग्नल को या कमजोर सिग्नल को उच्च सिग्नल में बदलना एम्पलीफाई करना कहलाता है। ऐसे ही जो ट्रांजिस्टर होता है वह निम्न प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध की ओर एम्पलीफाई करके क्या करता है? प्रेषित करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, और यह एक एक्टिव डिवाइस या सक्रिय पुर्जा होता है, ठीक, जो धारा एवं करंट के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? एक्टिव डिवाइस बोला गया है, ठीक। जो आपकी पैसिव डिवाइस होती है, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, वह क्या होते हैं? पैसिव डिवाइस होते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांजिस्टर है वह क्या होता है? एक्टिव डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आईसी वगैरह बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या जो आप उपकरण देखते हो उनमें कंट्रोल करने के लिए जो एक प्लेट बनती है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट रहती है, उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर ये क्या करता है? एक स्विच की तरह कार्य करता है, कहीं कहीं पर यह वोल्टता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा, और कहीं कहीं ये धारा को कम या ज्यादा करने के लिए भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में क्लियर हुआ सभी लोगों को? क्या होता है ट्रांजिस्टर, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। ध्यान रखना, यह एक प्रवर्धक, दोलित्र तथा स्विच की भांति क्या करता है? कार्य। ट्रांजिस्टर के वर्गीकरण में जो हमारा पहला बिंदु है वह है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर? हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिस्टर मुख्यतः धारा प्रचालित युक्ति है। जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है इसमें दो प्रकार के आवेश वाहक पाए जाते हैं। एक होते हैं माइनॉरिटी, जिनको अल्पसंख्यक बोलते हैं, और एक होते हैं मेजॉरिटी, जिनको हम बोलते हैं बहुसंख्यक। कभी होल अल्पसंख्यक आपको देखने को मिलेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन आपको अल्पसंख्यक देखने को मिलेंगे, कभी होल ज्यादा रहते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है वह एक प्रकार के आवेश वाहकों को ही अपने अंदर से क्या करने देता है? प्रवाहित होने देता है। वह एक समय में या तो होल को प्रवाहित होने देगा, या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनको प्रवाहित होने देगा। तो समझ में आया? एक समय में एक ही प्रकार के आवेश वाहकों को प्रवाहित होने देने वाले ट्रांजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे कि हमारा जिसको FET बोलते हैं, ठीक। FET का फुल फॉर्म क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर है हमारा, वह है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्या होता है? यह दोनों प्रकार के आवेश वाहकों को अपने अंदर से क्या है? प्रवाहित होने देता है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, दोनों प्रकार के आवेश इसमें से आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम PNP और NPN ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं, जिसमें हमारे जो अल्पसंख्यक आवेश जैसे कि होल या इलेक्ट्रॉन, या बहुसंख्यक आवेश होल या इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या होते हैं? एक ही समय में प्रवाहित हो जाते हैं, या इसमें से क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइपोलर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला टर्मिनल होता है वह एमीटर होता है, दूसरा टर्मिनल बेस होता है, और तीसरा टर्मिनल कलेक्टर होता है। इन तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे कि क्या होते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम टर्मिनल को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में जो बाईं ओर का टर्मिनल होता है उसको एमीटर बोला जाता है। इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो अशुद्धियों की मात्रा रहेगी वह क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। और जब अशुद्धियों की मात्रा सबसे ज्यादा रहेगी तो जो इसमें अधिकता में पाए जाने वाले आवेश वाहक
या अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आवेश वाहक, जो कि एक समय में होल भी अधिक हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अधिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कब अधिक होंगे? जब वह एनपीएन प्रकार का ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, तो उस समय इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वह बहुसंख्यक रहेंगे, तो वहां से क्या होगा, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। और यदि होल उस समय बहुसंख्यक अवस्था में है, जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में होते हैं, तो उस समय यह एमिटर किसको अधिक से अधिक संख्या में एमिट करेगा? होल को एमिट करेगा। तो समझ में आया क्या होता है एमिटर? ठीक, बहुसंख्यक आवेश को अधिक से अधिक संख्या में आगे भेजना, प्रसारित करने वाला टर्मिनल एमिटर कहलाता है। और इसमें जो डोपिंग की मात्रा होती है वह क्या होती है? जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसको बेस बोला जाता है। बेस का आकार एमीटर एवं कलेक्टर से छोटा होता है। इसमें जो डोपिंग लेवल होता है वह भी कम होता है। डोपिंग लेवल इसमें आपको 10⁻⁶ मीटर देखने को मिलेगा। यह क्या करता है, एमीटर से जो बहुसंख्यक आवेश वाहक आते हैं उनका कुछ अंश अपने पास रख लेता है और बाकी अंश को क्या कर देता है, कलेक्टर को ट्रांसमिट कर देता है। यह एमीटर एवं कलेक्टर के मध्य में पाया जाने वाला टर्मिनल होता है, जो दोनों को क्या करता है, दोनों के एमीटर एवं कलेक्टर के कार्य में सहयोग प्रदान करता है। और इसको बी अक्षर से दर्शाया जाता है। इसको किससे दर्शाया जाता है? बी से। और जो हमारा एमीटर होता है उसको ई अक्षर से दर्शाया जाता है। ट्रांजिस्टर टर्मिनल में हमारा अगला टर्मिनल है कलेक्टर। यह ट्रांजिस्टर के दाहिनी ओर पाया जाता है। कलेक्टर क्या करता है, जो बेस से मेजॉरिटी कैरियर या बहुसंख्यक आवेश आते हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करता है। और आपको पता है कि बेस में कहां से आते हैं बहुसंख्यक आवेश? एमीटर से। और बेस क्या करता है, कुछ अंश अपने पास रखने के बाद बाकी को कलेक्टर में भेज देता है और कलेक्टर वही बहुसंख्यक आवेश को एकत्रित करता है। कलेक्टर का आवेश, कलेक्टर का आकार तीनों टर्मिनल से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका आकार एमीटर एवं बेस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा होने के कारण जब यह बहुसंख्यक आवेश को एकत्रित करता है तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वह ऊष्मा थोड़ी सी वितरित हो जाए इसलिए हम इसका आकार क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल से बड़ा रखते हैं। ठीक है। और इसको अंग्रेजी के सी अक्षर से दर्शाया जाता है।